तेज प्रताप, श्रेया बेटा बताओ, मेरी आपको आवाज आ रही है ऑडिबल? ओके ओके, वेरी गुड। देखो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था? हम लोगों ने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीख लिया हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी, एंगुलर वेलोसिटी। फिर सीखा हम लोगों ने अल्फा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, एंगुलर एक्सीलरेशन। फिर आप लोगों ने थीटा को चेंज किया तो ओमेगा क्या होगा ये सीखा। अगर ओमेगा चेंज करते हैं तो अल्फा क्या होगा, आपने ये सीखा। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा सीखी, डायरेक्शन ऑफ अल्फा सीखी। अब बताओ, थीटा ओमेगा अल्फा में कोई डाउट? डेफिनेशन में, डायरेक्शन में कोई डाउट किसी को? एकदम क्लियर सभी को, अच्छे से एकदम? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको याद है? किया आप लोगों ने होमवर्क वाला? ठीक है, अल्फा मेरे पास कांस्टेंट है। अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब बताओ, डी ओमेगा क्या हो जाएगा? अल्फा डी टी। क्या कर दें हम इसका? इंटीग्रेशन। टी इक्वल्स टू जीरो पर कितनी? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। टी पे कितनी? ओमेगा। क्या किया देखो, इसका हमने इंटीग्रेशन, कितना आया? ओमेगा। लिमिट लगाई ओमेगा नॉट से ओमेगा, कितनी हुई? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। बात आई समझ में? अल्फा है कांस्टेंट, कहां चला जाएगा? बाहर। जीरो से टी लिमिट, डी टी का इंटीग्रेशन,
dt का कितना कंडीशन होगा, t, लिमिट लगाएंगे 0 से t। बताओ सॉल्व होके क्या आएगा, अल्फा t माइनस 0, कितना हुआ ये, अल्फा t ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यानी ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्लियर बताओ सभी को। आ गया समझ में ये वाला। सौम्या, शशांक, कनिष्क, रश्मि, श्रेया, ओके नोट कर लो उसको। कर लिए, वेरी गुड। अब बात करते हैं, देखो ओमेगा मेरे पास आ गया किसी टाइम टी पर, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब बताओ डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, रख दें यहां पर। क्या करते हैं डी टी, अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा 0 से टी, ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी 0 से टी। बताओ इसका कितना इंटीग्रेशन होगा, ओमेगा नॉट कांस्टेंट बाहर, अल्फा कांस्टेंट बाहर, टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी, कई बार किया, एक लिमिट बढ़ाएंगे उससे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, फिर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, कितना हो गया, अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। डन। एक और देखो, अब मेरे पास क्या है, याद करो एक्सीलरेशन क्या होता था, v dv अपॉन dx। अब मैं लिखने वाला हूं अल्फा, बताओ क्या होगा, जो काम एक्सीलरेशन करता था वही काम कौन करेगा, अल्फा, जो काम वहां पर वेलोसिटी करती थी यहां पे कौन करेगा, एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा अपॉन, जो काम वहां पर डिस्प्लेसमेंट करता था वहां कौन करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट, अल्फा कितना हो गया, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, अल्फा डी थीटा कितना हुआ, ओमेगा डी ओमेगा, क्या करें इंटीग्रेशन, अल्फा कांस्टेंट बाहर, डी थीटा इक्वल्स टू 0 से लिमिट लगा देंगे, थीटा 0 पे कितना है, ओमेगा नॉट, थीटा पे कितना पता नहीं, कितना ओमेगा, है ना, बताओ कितना हुआ ये, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगाई ओमेगा नॉट से ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे कितना अल्फा थीटा, सॉल्व किया इसको, कितना आया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा।
डन। ओके, कुछ काम चल रहा है यहाँ पे इसलिए ऐसा आवाज आ रही है। अब देखो यहाँ पर इतनी बात हो गई, कुछ हम लोग छोटे मोटे ग्राफ देख लेते हैं फटाफट तेजी से। जैसे देखो, अल्फा है कांस्टेंट, ये ओमेगा है, ये टी है, ठीक है। ओमेगा नॉट अगर है 0, तो बताओ ओमेगा और टी में ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे किया देखो, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है फॉर्मूला। यहां पे देखो मेरे पास क्या है, ओमेगा। जहां पर वाई एक्सिस होती है वहां पर मेरे पास क्या है, ओमेगा। इसको लिखा मैंने वाई। ओमेगा नॉट कितना है, 0। अल्फा टी क्या है देखो, एक्स। मेरे पास फॉर्मूला बना y इक्वल्स टू अल्फा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर अल्फा क्या होता है, क्या हो जाएगा, स्लोप। बताओ, याद आया? बात याद आई? इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा और टी का अगर अल्फा कांस्टेंट है तो स्लोप मुझे क्या बताएगी, ओमेगा और टी में स्लोप मुझे क्या बताएगी, बताओ। ओमेगा और टी के ग्राफ में स्लोप क्या बताएगी, एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। कैसे बताया, हमने तुरंत किया। हम जानते हैं कि स्लोप क्या होती है, खर्चा आ रहा था 10 फुट हो गया ग्लास आपका, डी ओमेगा अपॉन डी टी, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, और इसका वाई की वाई यहाँ पे क्या है, ओमेगा, ये लिख दिया। एक्स क्या है मेरे पास, टी, ये लिख दिया। बताओ, दिख गया? तो यहां पर जो स्लोप है वो क्या हो गई, डी ओमेगा अपॉन डी टी। वो किसके बराबर है, एंगुलर एक्सीलरेशन के। हमने जब सीखा था डिफरेंशिएशन तो मैंने कई बार आपको बताया था कि आपको स्लोप कैसे समझनी है। तो जब भी आपको ऐसी कुछ चीजें दिखेंगी तो आप तुरंत समझेंगे कि हाँ पे यहाँ पर एक्सीलरेशन का मतलब क्या होगा। तो मैंने देखा कि ओमेगा और टी में जो स्लोप आएगी वो क्या होगी, एंगुलर एक्सीलरेशन होगी। अब देखो अगला, देखो अगर यहां पर ओमेगा है, ये टी है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो आप इस ग्राफ को देख के क्या ये बता सकते हैं कि अल्फा कांस्टेंट है या नहीं? बताओ, इस ग्राफ को देख के आप बताओ, क्या यहां पर अल्फा कांस्टेंट है या नहीं? बाकी लोग बताएं। नहीं है, क्यों नहीं है? देखो देखो, हर जगह पर देखो, आप स्लोप खींचते जा रहे हैं, स्लोप खींचते जा रहे हैं, हर जगह पर स्लोप कैसी आ रही है, अलग अलग, है ना। स्लोप अलग अलग तो अल्फा अलग अलग, अल्फा अलग अलग का मतलब कांस्टेंट नहीं है। अब देखो इसके हर एक पॉइंट पर अल्फा कैसा है, कांस्टेंट, है ना। चलो सही है। अब बताओ, ओमेगा एंड टी के जैसे
ये मेरे पास कोई ग्राफ है, ओमेगा का और टी का मेरे पास ये कोई ग्राफ है, तो बताओ ये जो एरिया है ये मुझे क्या बताएगा? दिस एरिया, ये एरिया मुझे क्या बताएगा? एक्सीलरेशन, ओमेगा, थीटा या कुछ और? बताओ, सोचो उसके बारे में। एक्सीलरेशन अभी हमने देखा स्लोप बताती है, अब मैं बात कर रहा हूं एरिया का। तो एरिया क्या होता है, किसी को याद है? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ये क्या होता है एरिया? किसी को याद आ रहा है? एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब देखो यहां पर ये जो लाइन बनाते हैं एरिया के लिए, हाइट क्या वाई, ये क्या डी एक्स। अब बताओ यहां पर ये मेरे पास क्या है? डी टी। डी एक्स क्या है? डी टी। हाइट क्या है? ओमेगा। इसका किया इंटीग्रेशन। अब बताओ ऐसी कौन सी होती है जो इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी देती है? ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा कितना हुआ? ओमेगा डी टी। क्या इंटीग्रेशन, बताओ क्या आने वाला है? ये एरिया बताओ मुझे क्या बताएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो कि आप लोग ये सब चीजें कितनी जल्दी भूल जा रहे हैं। अपने बारे में सोचो, एनालाइज करो अपने आप को कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप कितनी जल्दी भूल जा रहे हैं, और सोचो कि आपको यही सारे पॉइंट आज के 2 साल बाद आपको पेपर के टाइम पे याद रखने हैं। तो ये तभी हो सकता है कि जब आप लगातार अपनी चीजों को रिवाइज करते जाएंगे। कुछ भी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, जब तक आप उनको अच्छे सॉल्व नहीं करेंगे, क्लास नोट्स रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं कि आप हर पॉइंट आप याद रख पाए। अब देखो एक फैन है, ये फैन, a fan starts from rest with acceleration, with angular acceleration 5 radian per second square. What will be angular velocity? What will be angular velocity after 5 seconds? And angular displacement after 5 सेकेंड। चलो कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो एक बार। अल्फा कांस्टेंट है, तो देखा अल्फा की वैल्यू कितनी है, एंगुलर एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा कैसा है, कांस्टेंट, 5 की वैल्यू दे रखी है ना, अल्फा कांस्टेंट। इसका मतलब हम ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं।
क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा निकालना है। क्या क्या समय दे रखा है मुझे? 5 सेकेंड। और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रखा है, इसका मतलब ओमेगा नॉट कितना है? 0। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। रखी मैंने वैल्यू यहां पर, कितना आया? 25 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये वाला पूरा पार्ट कितना? 0। ये वाला पार्ट कितना हो गया? 0। 1/2 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा कितना है यहाँ पे? 5। टाइम कितना? 5 का स्क्वायर। कितना आंसर आया? 125/2। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 125/2 रेडियन। गॉट इट? क्लियर? वेरी इजी। डन। ओके। अब देखो यहां पर, एक फैन है जो 30 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। 30 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। ठीक है। वॉट अल्फा इज अप्लाइड what alpha is applied so that it comes
in rest after 6 seconds. Find angular displacement. चलो करके बताओ अल्फा कितना होगा यहां पर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जैसे काइनेमेटिक्स थी ना, याद करो काइनेमेटिक्स सॉल्व करते थे, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन ये वाले हैं। हेलो रश्मि बेटा, आवाज आ रही है अब? कनिष्क बेटा निकालो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा आंसर आ गया, वेरी गुड। और भी लोग निकालें, सॉल्व करें। इसको देख के हमें लगा कि इतने पे घूम रहा है, इसका मतलब ये पहले की चीज है। ओमेगा नॉट कितना हुआ 30, अल्फा हमें पता नहीं, निकालना है। टाइम कितना दे रखा है 6 सेकेंड। रुक जाए, कम्स इन रेस्ट, मतलब फाइनल ओमेगा कितनी हो जाए 0। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी। अप्लाई किया, कितना अल्फा आया -5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलो अब आगे देखते हैं इसके। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। रखो वैल्यू यहां पर, ओमेगा नॉट कितना 30 इंटू टी कितना 6, अल्फा कितना 5, टी कितना 6 स्क्वायर। सॉल्व किया, 90 आ गया, 90 रेडियन। यहां पर नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अगर ओमेगा ऐसे है तो अल्फा कैसे होगा, इस तरीके से, जस्ट अपोजिट होना पड़ेगा, तभी तो उसको रोक पाएगा, है ना। तभी ओमेगा घटेगी और रुक जाएगी। चलो सही है। अब हम सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन V एंड ओमेगा। V एंड ओमेगा, V क्या है देखो, लीनियर स्पीड। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन देखने वाले हैं हम लोग, देखो क्या है।
ये देखो मेरे पास है आर, सर्कुलर पाथ है, आर रेडियस है, सेंटर ये है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा है, कितने से, ओमेगा से। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये डिस्टेंस चला आर्क में, ये डिस्टेंस चला dx, यहां पर एंगल घूम गया डी थीटा, यहां से यहां तक पहुंचने में उसने समय लिया dt, उसने समय कितना लिया, dt। ओके, तो बताओ dx क्या है, आर्क की लेंथ है, बताओ dx क्या है, आर्क लेंथ है क्या, बताओ आर्क की लेंथ क्या होती है, रेडियस इनटू एंगल, रेडियस क्या, आर, एंगल कितना घूमा, डी थीटा, dx कितना हुआ, आर डी थीटा। dx अपॉन dt, मतलब मैं अब डिवाइड करने वाला हूं दोनों तरफ, बताओ ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, पहला वाला dx अपॉन dt लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को v, r, ये ओमेगा, क्या रिलेशन हुआ, v इक्वल्स टू r ओमेगा। एक आदमी एक सर्कुलर ट्रैक पे, एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी ये रेडियस है 1 मीटर, क्या हम बताओ ओमेगा निकाल सकते हैं, यस नो में बोलो केवल बस, निकाल सकते हैं, वेरी गुड। अब बताओ अगर मुझे ओमेगा पता है 2 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस पता है 10 मीटर, तो बताओ क्या निकाल सकते हैं उसकी स्पीड, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20, यहाँ कितनी हो जाएगी ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड, है ना, ये सब आसान काम है। अब देखो जैसे ओमेगा इधर दे रखा है,
पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इन सभी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी वेक्टर बनाने हैं। बना के दिखाओ। इन सभी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ कर पाएंगे? देखो कैसे। ये मेरे पास आर है, तो पहली बात तो ये कि वेलोसिटी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब तो मुझे ये पता है कि यहां पर आर ओमेगा इज द मैग्नीट्यूड, ये पता है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इस पॉइंट पर ये इस तरफ भाग रहा होगा, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ। कितना? आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा। अगर हम बात करें इस तरीके, इस पॉइंट पर, तो इस तरफ कितना? आर ओमेगा। इस पॉइंट पे इस तरफ कितना? आर ओमेगा। इस पॉइंट पे इस तरफ कितना? आर ओमेगा। टेंजेंशियली। Aku cari na ya. Cari na. क्लियर आपको सभी को? डन। अब देखो, यहां पे क्या है कि आर जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, देखो, v परपेंडिकुलर अपॉन ओमेगा। कहने का मतलब ये है v परपेंडिकुलर, ये है आर, ये ओमेगा। ठीक है। अब मैं आपसे बात पूछने वाला हूं, अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो बताओ क्या होगा? बताओ इन दोनों में कौन सही होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? ये रेडियस वेक्टर ऐसे घूम रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर ये। बताओ, दिमाग लगाओ उसमें। क्या हम लोगों ने कभी ए क्रॉस बी पढ़ा है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है पता है हम लोगों को? उस कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करना है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना है हमें, और सोचना है कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है। इसका ओमेगा कहां पर है? डॉट।
इसका ओमेगा डायरेक्शन कहां पर है? डॉट। ए क्रॉस बी क्या होता है? अपने राइट हैंड की उंगलियां, राइट हैंड में कहां खुली? ए की तरफ। कहां ले गए? बी की तरफ। जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। उसी प्रकार देखो यहां पर, पहले देखो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा देखो, कहां पर है? बाहर की तरफ। कहां ले जाएं? आर की तरफ। ओमेगा क्रॉस आर करो एक बार। ओमेगा क्रॉस आर कहां पर आया? इस तरफ आया। सही है। अब देखो आर क्रॉस ओमेगा करो, किस तरफ आएगा? इस तरफ। क्या है? गलत। सही कौन सा हुआ? सेकेंड स्टेटमेंट। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हुआ सर्कुलर मोशन में? ओमेगा क्रॉस आर। ये समझ में कितने लोगों को आ गया बताओ? वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर कितने लोगों को समझ में आ गया बताओ? तेज, कनिष्क, शशांक, श्रेया, तेज प्रताप, श्रुति। डन। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब देखो यहां पर v इक्वल्स टू हो गया आर ओमेगा, सीख लिया हम लोगों ने। एक फैन है जो इस तरीके से घूम रहा है ओमेगा से। इसकी जो पंखुड़ी है, इसमें देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इनकी देखो दूरी कितनी है? 1 मीटर। इसकी स्पीड देखो क्या है, इसका दूरी देखो यहां से कितनी है? 75 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। और बी वाले की है 2 मीटर। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ, स्पीड ऑफ पॉइंट बी, स्पीड ऑफ पॉइंट ए, स्पीड ऑफ पॉइंट सी लिख पाएंगे बताओ? स्पीड, ए पॉइंट की स्पीड क्या होगी? क्या ये इस तरीके से घूमेगा? ये वाला इस तरीके से घूमेगा? ये वाला इस तरीके से घूमेगा? सभी के सर्कल अलग अलग, सभी की रेडियस अलग अलग, तो सभी की स्पीड अलग अलग। v इक्वल्स टू क्या होता है? आर ओमेगा। तीनों के लिए ओमेगा कैसी है? सेम। लेकिन तीनों के लिए आर कैसा है? अलग अलग। स्पीड कैसा होगा? अलग अलग। वेलोसिटी ऑफ बी कितना आया? ओमेगा दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड। कितना आसान, 10 मीटर आ गया।
ए का कितना आ गया 0.25 इंटू 5 यानी 1.25 मीटर पर सेकेंड। सी का कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आ गया, आसान है बहुत। अब देखो इसका, देखो एप्लीकेशन देखो रियल लाइफ में। जैसे क्या है, एक फैन चल रहा है, एक फैन ऐसे घूम रहा है। अगर आप छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, तो कभी भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी एक चलते हुए फैन में हाथ लगाने की। क्यों? क्योंकि उसका ओमेगा कैसा होता है, बहुत ज्यादा। और जैसे ही आप पंखुड़ी पे हाथ रखेंगे, हाथ आप कट जाए। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कैसी होती है, ज्यादा स्पीड होती है। लेकिन वही आप हाथ, उंगली इसके सेंटर पर इसको टच कर सकते हैं। इस फैन की मोटर के सेंटर पर जस्ट आप टच कर सकते हैं। बताओ, क्या कभी आपने ऐसा किया है? बताओ, ये वाला एक्सपेरिमेंट किसी ने किया है, फील किया है कि आप सेंटर वाले पॉइंट को आप हिम्मत करके टच कर सकते हैं, लेकिन बाकी भी किसी पॉइंट को आप टच नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहां पे आप कैसे टच कर पाए। जब सेंटर के पास टच करेंगे तो वहां पर आर की वैल्यू बहुत कम होगी। जब आर की वैल्यू बहुत कम होगी तो इसकी स्पीड भी बहुत कम होगी। आपको डर कैसा होगा, कम हो जाएगा। जैसे आप दूर भी आएंगे, आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, आपका डर भी बढ़ जाएगा। क्लियर? अब देखो, ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। इस पर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। क्या उसके अंदर, क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सीलरेशन लग रहा होगा? बताओ, वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? क्या एक्सीलरेशन होगा? आर रेडियस है, वी स्पीड है। तो बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ये निकालना है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचो, ट्राई करो एक बार। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से जाओ, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से, और ट्राई करो एक बार कि आखिरकार एक्सीलरेशन कितना निकालेंगे हम लोग यहां पर।
सौम्या ने बताया v² अपॉन r, कनिष्क ने बोला d ओमेगा r d अपॉन dt। ओके, क्या बताओ, मैंने बोला कि यहां पर v कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। सौम्या ने लगता है मुझे बुक में देख लिया। नहीं, सॉल्व किया। याद था कुछ, ऐसा कुछ होगा ना। चलो देखो, ये मेरे पास है v है इस तरफ, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, जानते हैं ही तो। जहां पर ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो एक्सीलरेशन तो आएगा ही आएगा, ये तो पता है। अगर डायरेक्शन इधर जा रहा है और इधर ले जाना है तो पहली बात तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तब इसको घुमा पाएंगे। और डायरेक्शन की चेंज करनी है तो एक्सीलरेशन तो पक्का ही होगा, इतना समझ हमें आता है। तो हुआ क्या, अब हम इसी चीज को बहुत जूम करके देखने वाले हैं, बहुत बड़ा करके, ठीक है। कहने का मतलब, ये मेरे पास है रेडियस, अब पहले जा रहा था इस तरफ, अब जा रहा है इस तरफ। ऐसा करने में ठीक है, कितना एंगल घूम गया, डी थीटा। ठीक है, कितना एंगल घूमा यहाँ पे, डी थीटा। स्पीड कितनी यहां पर, v, यहां पे कितनी स्पीड, v। ओके, अब मत मुझे निकालना है दिस माइनस दिस, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर निकालना है, डेल्टा v निकालना है। अब देखो कैसे रखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो ये वेक्टर है फाइनल, ठीक है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, देखते जाना। अब ये वेक्टर है जो इस तरफ था, इसको कैसा पलट देंगे, इस तरफ, बताओ। v फाइनल माइनस v इनिशियल, बताओ। ये v फाइनल, ये v इनिशियल, बताओ। ये डायग्राम समझ में आया, चेंज वाला। ये v फाइनल है, ये माइनस v इनिशियल। चलो, पहले जा रहा था इस तरफ, अब जा रहा है इस तरफ। एक वेक्टर मेरे पास ये है, एक वेक्टर मेरे पास ये है, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा, डी थीटा, बताओ। कितना एंगल घुमा दिया, डी थीटा। ये कितना है मेरे पास, v फाइनल, ये मेरे पास v इनिशियल, दोनों के बीच में कितना एंगल, डी थीटा, ठीक है। इसको पलट दिया, ये v फाइनल, ये v इनिशियल, कितना एंगल हो गया ये अब, 180 माइनस डी थीटा।
वी फाइनल और एंड माइनस वी इनिशियल के बीच में एंगल हुआ 180 माइनस डी थीटा। अब हमने सभी ने सीखा है दो वेक्टर का वेक्टर सम रिजल्टेंट कितना होता है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सुना है, समझा है सभी ने? रखते हैं वैल्यू। अब वी स्क्वायर प्लस 2ab ये भी कितना, वी स्क्वायर कितना, कॉस थीटा कितना है बीच में एंगल, कॉस 180 माइनस डी थीटा कितना आया सॉल्व होके, ये 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस डी थीटा। बताओ सॉल्व कर पाएंगे कितना सभी लोग? कॉस 180 माइनस डी थीटा तो कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। सुना है, समझा है किसी ने? कितना हुआ ये, अंडर रूट 2v 1 माइनस कॉस डी थीटा इतना हुआ। देखो यहां तक नोट करो आप लोग। डन, कनिष्क, शशांक, डन। अब देखो यहां पर cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, पढ़ाया गया था आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 माइनस कॉस थीटा। सही लिखा है? जहां पर 2 थीटा था वहां कितना लिखा मैंने, थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 अंडर रूट 2 लगा दे रहे हैं। बताओ कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 2v 1 माइनस कॉस डी थीटा ये लिखा हुआ है। इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं, देखो अंडर रूट 2v
इस पूरे की जगह पे लिखने वाले हैं √2 साइन डी थीटा अपॉन 2। कितना हुआ ये? 2v साइन डी थीटा बाई 2। आपको बताया था मैंने कभी, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 10x। अब यहां पर जो एंगल है वो कितना एंगल है? डी थीटा। यानी कैसा एंगल हुआ? वेरी स्मॉल। कितना देखो हो जाएगा ये? 2v डी थीटा अपॉन 2 कट गया, कितना आया? v डी थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? dv वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? v डी थीटा। एक्सीलरेशन कितना होता है? dv अपॉन dt। dv की वैल्यू कितनी आई? v डी थीटा अपॉन क्या? dt। d थीटा अपॉन dt क्या होता है? ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है? v अपॉन r। कितना आ गया? v स्क्वायर अपॉन r। यानी सर्कुलर पाथ पर घूमने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना होता है? v स्क्वायर अपॉन r। नहीं, बिल्कुल ठीक था तुम्हारा। मैं तो उसकी बात कर रहा था ना, कैसे आया। ये इस तरफ घूम रहा है, इस पर क्या लगेगा? एक एक्सीलरेशन लगेगा। कहां लगता है वो? हमेशा जब हमने ऐसे किया था ना, ऐसे ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से आया था? इस तरफ आया था। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरे पास ये v डी थीटा आया था, वो क्या आया था? सेंटर की तरफ आया। एक्सीलरेशन हर पॉइंट पर कहां होगा? सेंटर की तरफ होगा। इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। हमेशा कहां काम करता है? सेंटर की तरफ काम करता है।
देन फैन के सेंटर के पास एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। फैन के सेंटर के पास एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। सोचो एक बार आप, एक्सीलरेशन का आया फॉर्मूला v²/r। क्या एक्सीलरेशन ये भी होगा v ओमेगा? क्या एक्शन ये भी होगा r ओमेगा स्क्वायर? ओके, देखते हैं, अभी देखते हैं, बता रहा हूं। देखो यहां पर अब एक बात सामने आई कि a इक्वल्स टू, आप बता रहे हो v²/r। अगर कोई सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो ठीक है, क्या बताओ रेडियस को कम कर दें तो क्या एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा? बताओ, देखो इसको बताओ। और बाकी लोग बताएं, सोच के समझ के बताएं। देखो, पहली चीज, हमेशा आप लोग मैथ से मत देखा करो। आपने देखा आर घटेगा तो ए बढ़ेगा, ये हुआ तरीका मैथ का। आपको सोचना चाहिए कि अगर रेडियस को घटाएंगे तो क्या वेलोसिटी भी घटेगी? बताओ। अब बताओ मुझे, a इक्वल्स टू v²/r और r ओमेगा स्क्वायर, हम कैसे देख सकते हैं? इसमें देखो r घट रहा है और v भी घट रहा है, तो हम इसके बारे में कोई भी, इस फॉर्मूले से कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। अब देखो यहां पर a इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होती है हर एक पॉइंट पर, हर एक के लिए कांस्टेंट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट है, r को घटाएंगे तो a घटेगा, डिक्रीज करेगा ना। बात समझ में आई सभी को? अब देखो इसके आगे चलते हैं। अब बात यह है आखिरकार, अगर कोई सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, v जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है इस तरीके से। अब आपको कमेंट करना है, ठीक है? चलो, पहला, क्या बताओ वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा? y और n में बताना है आपको केवल। अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो क्या उसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा? पहला आंसर यस। अब बात करते हैं, क्या उसका रेडियस वेक्टर चेंज होगा?
इसका आंसर देगा अरे बेटा बताओ, रेडियस वेक्टर समझो पहले तो। रेडियस वेक्टर क्या होता है? ये यहाँ पे था तो रेडियस वेक्टर ये यहाँ पे तो रेडियस वेक्टर ये यहाँ पे तो रेडियस वेक्टर ये यहाँ पे तो रेडियस वेक्टर ये। तो लगातार क्या हो रहा है? रेडियस वेक्टर लगातार कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब बताओ, ओमेगा बताओ। ओमेगा एंड ओमेगा वेक्टर दोनों अलग अलग। ओमेगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? v अपॉन आर। स्पीड आर, रेडियस वेक्टर फॉर्म में नहीं, क्या कांस्टेंट। अब बताओ ओमेगा वेक्टर बताओ। शशांक बताओ इसके बारे में। देखो ओमेगा वेक्टर यहाँ पे कैसा है? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि लगातार इसकी डायरेक्शन घूमने की यही है ना? तो इसका जो वेक्टर है वो में से कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं, देखो क्या, एक्सीलरेशन की। अब बताओ एक्सीलरेशन वेक्टर हर जगह पर एक्सीलरेशन कहाँ काम करता है? सेंटर की तरफ। कहाँ काम करता है? सेंटर की तरफ। कहाँ काम करता है? सेंटर की तरफ। तो वेक्टर लगातार डायरेक्शन कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो चेंज होगा। अब मैं बात करता हूं उसका मैग्नीट्यूड, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या? रेडियस। ये तो कांस्टेंट है ना? किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, क्या होती है? चेंज नहीं होगा, नो। अब बताओ अल्फा। अल्फा क्या चेंज होगा? अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन। नहीं होगा, वेरी गुड। क्यों जीरो होगा? ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा कितना? जीरो। बताओ, अब आप लोग बताओ मुझे कि आपको सभी को सारी क्वांटिटी समझ में आई? कितने लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सॉल्व कर लिया पूरा? एच सी वर्मा का बताओ। कितने लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा सॉल्व कर लिया? कनिष्क, वेरी गुड। और कोई? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में। 42 है। आप लोगों ने 42 क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाए, कितनी गलत बात है। फ्रिक्शन सॉल्व किया किसी ने पूरा?
हाफ हो पाया कनिष्क बेटा, ओके। अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन की। अगर आप लोग टाइम सॉल्व करते जाएंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। सर्कुलर मोशन में आप लोग स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन के HC वर्मा के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। एक चैप्टर हुआ, फिर दूसरा, ये नहीं किया, दूसरा आ गया वो भी नहीं किया, फिर तीसरा आ गया वो भी नहीं किया, चौथा आ जाएगा, लगातार गट्ठर बड़ा होता जाएगा और कभी नहीं कर पाओगे इसको। इससे अच्छा है कि जो काम मिले जिस दिन मिले उसी दिन कर लो, वरना हमेशा प्लान बनाते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। बाय बाय सभी को, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और होमवर्क करते रहो।